Hello बच्चों, let's read this question. The question says that in the diagram shown, if a bar magnet is moved along the common axis of the two single turn coils A and B in the direction of arrow. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है जो कि कॉइल ए से कॉइल बी की तरफ मूव कर रहा है। तो जो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो है लेंस लॉ। तो सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं कि एक बार मैग्नेट है जिसका इधर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो जो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ पोल से अंदर की तरफ जाती है एंड नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ आती है। एंड इसकी जो मूव करने की डायरेक्शन है वो ऐसी है। मींस कॉइल ए से कॉइल बी, कॉइल ए मैंने बनाया कॉइल ए एंड इधर कॉइल है बी। तो इसको कॉइल जो ए है ए से बी की तरफ इसको मूव कराया जा रहा है। तो जो पहला डायग्राम है ये डायग्राम नंबर 1 देती हूँ मैं इसको। तो पहले हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल ए से लिंक्ड होगी एंड जैसे ही इस बार मैग्नेट को मूव कराया जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो कॉइल ए में हमारा करंट इंड्यूस होगा। अब करंट इंड्यूस होगा बस किस डायरेक्शन में होगा ये देखते हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। अब सेकेंड डायग्राम में बनाती हूँ। जब कॉइल ए बार मैग्नेट से थोड़ी दूर चली जाती है, बार मैग्नेट बी की तरफ बी के पास चली जाती है और ए से दूर, तब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो कम हो जाती हैं पहले के कंपेयर में। तो इसमें जो इंड्यूस करंट है इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को बराबर क्वांटिटी में रखने के लिए, क्योंकि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि जो इंड्यूस करंट होता है हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, क्योंकि इसको वो अपोज करती है। मीन्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कम हो रही है तो उसको क्या करेगी इंड्यूस करंट, वो इंक्रीज करेगी। तो ए में जो इंड्यूस करंट है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब फ्लक्स कॉइल बी की बात करें हम, कॉइल बी क्योंकि इसकी तरफ क्या है एस, मैग्नेटिक फ्लक्स राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, और इससे बहुत सारी मात्रा में क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो रही है। एंड जब बार मैग्नेट मूव करता है तो इस पर भी टर्न बी पर भी इंड्यूस करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो अपोजिट होगा मींस, और अपोजिट होगा क्यों, अपोजिट होगा, और ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग
इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड, इस पर जो करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं हम कि करंट, ऑप्शन ए है कि करंट इज इंड्यूस्ड ओनली इन ए एंड नॉट इन बी। नो, क्योंकि इंड्यूस जो करंट हुआ है, करंट इंड्यूस ए और बी में दोनों में हुआ है। बी, इंड्यूस करंट इन ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन। नो, करंट इंड्यूस ओनली इन बी एंड नॉट इन ए। नो। डी ऑप्शन है, इंड्यूस करंट्स इन ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यस, ए में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और बी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ऑप्शन हमारा डी क्या है, करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।